नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, ऑडियो में अगर कोई दिक्कत आए तो उसको एडजस्ट करना। मैं स्टेशन पर बैठा हूं, रात के अभी 1:08 हो रहे हैं और अभी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने घर के पास जो ठीक है स्टेशन है, वहां पे पहुंचा था। लेकिन देखो क्या है, आप में से मेरे पास आज 300 से 400 मैसेज आ चुके हैं अभी तक कि सर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्या वहाँ पे जानकारियाँ मिली थी इससे रिलेटेड। ठीक है, और कुछ लोग उल्टी सीधी बातें भी इससे रिलेटेड बता रहे हैं अभी कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। चाहे वो लोग ना आए वहाँ पे, लेकिन फिर भी उल्टी सीधी जो र्यूमर्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, सीक्वेंस से आज जो भी हुआ वहाँ पे क्या बातें कहेंगी इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और चैनल पर जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले देखो, आप सभी को पता होगा हम लोग 8 बजे के आसपास कृषि निदेशालय पहुंच गए थे। प्लान था सबसे पहले कृषि निदेशालय से आपके ठीक है एजीटी की पूरी जानकारी लेना है, केस के बारे में चर्चा करनी है कि 907 का क्या वहां पे पूरी ठीक है पंचायत फैली थी। तो सबसे पहले 8 बजे के आसपास हम लोग कृषि निदेशालय पहुंचे थे और जैसे कि आप सभी को 9:30 का समय दिया गया था, तो 9:30 क्या, हम लोग 11 बजे तक वहाँ पे रुके रहे। अब क्या हुआ, जो कृषि निदेशालय के निदेशक हैं, ठीक है, ना उस समय वो उपलब्ध थे और ना ही जो उप निदेशक हैं वो उपलब्ध थे। तो हम लोगों ने फिर इंतज़ार किया। 1-2 के आसपास जो उप निदेशक हैं उनसे फिर वहाँ पे बात हुई थी। हम लोग ठीक है 2 लोग गए थे वहाँ पे, जिनसे उप निदेशक की सबसे पहले और जो अधिकारी हैं उनकी वहाँ पे बात हुई। अब देखो, सबसे पहले कृषि निदेशालय में 907 से रिलेटेड क्या कहा गया है। तो दोस्तों देखो, जो आपका 907 लोगों का मैटर है वो एक्चुअली 907 का नहीं है। ठीक है, ये 906 लोगों का मैटर है। ठीक है, वहाँ पे बताया गया कि 906 लोगों का जो पूरा डाटा है कृषि निदेशालय से, जो भी ठीक है डाटा था पूरा आपका, जो भी सब कुछ भेजा जाना था पूरा भेज दिया गया है। और वहाँ पे एक गोपनीय जो पत्र वगैरह है वो भी बताया गया था, जिसकी फ़ोटो निकालना अलाउ नहीं थी वहाँ पे। उन्होंने कहा था कि ये गोपनीय है, लेकिन दिखाया था उन्होंने। ठीक है, ये गोपनीय चीज़ है, आप लोग देख लो, आपको अगर इससे रिलेटेड विश्वास नहीं है। वहाँ पे बताया गया। उसके बाद कहा गया उनके द्वारा कि ये अब जो आपकी पूरी वैकेंसी है, अब आपका जो पूरा ठीक है विज्ञापन है, ये डिपेंड करता है UPSSC पे, ठीक है, और शासन पे। उसके बाद हम लोग सीधा, ठीक है, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, कल मैं घर पहुँच के लाइव आके अच्छे से आपको एक और ब्रीफ डिस्कशन दे दूँगा। अभी जो जो हुआ मैं उसका थोड़ी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और सबसे उसके बाद हम लोग जो UPSSC है वहाँ पे पहुँचे। अब UPSSC में जैसे ही ठीक है हम लोग सचिव सर के पास जा रहे थे, तो कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने सबसे पहले जो ज्ञापन टाइप रहता है वो पूछा कि कहाँ जा रहे हो, किससे रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है। जैसे ही बताया कृषि प्रावधिक, तो सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि ठीक है इससे रिलेटेड जो विभाग है उसमें काम हो रहा है, हम लोगों को भी जानकारी कि इससे रिलेटेड चर्चाएं होती रहती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए आप लोग 2 लोग ऊपर जाइए, सचिव सर हैं जो, ठीक है, उनके पास उनसे मिलिए वहाँ पर। अब क्या है, हम लोग वहाँ पे गए। सचिव सर कुछ इम्पोर्टेंट ठीक है आपकी जो भर्तियां हैं पिछली, उनको कंप्लीट करवाने के या फिर किसी और रीजन से जो भी वहाँ पे होगा, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। हम लोग जब आपका ऊपर गए वहाँ पे तृतीय तल पे, तो 1.5 घंटे का टाइम बता दिया गया कि इतना आप इंतज़ार कर लें, उसके बाद सचिव सर से आपकी मुलाकात हम लोग करवा देंगे। हम लोग थोड़ा वहाँ पे रुके। सचिव सर को एक्चुअली क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था, तो हम लोग फिर उप सचिव जो एक मैम है उनके पास वहाँ पे गए, उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा कि देखिए इससे रिलेटेड जो कार्य है वो चल रहा है, आप लोग उनका जो PA होता है, ठीक है, उनके साथ जो उप सचिव मैम है परीक्षा नियंत्रक के पास उन्होंने पहुँचाया। अब भाई ट्रेन आ गई है, ठीक है, अब थोड़ा शोर आ रहा होगा, आप सभी को एडजस्ट कर लेना। तो जो उप सचिव मैम है उन्होंने जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनके पास पहुंचाया अपने जो PA हैं उनके साथ। अब परीक्षा नियंत्रक सर के पास जब वहाँ पे गए, तो उन्होंने वहाँ पहुँचते ही कहा कि भैया तुम लोग पढ़ते रहो, ठीक है, और ऑनलाइन का ज़माना है, हम लोग नोटिफिकेशन जब डाल देंगे तो आप वेबसाइट पर चेक कर लेना। तो हम लोगों ने कहा कि सर देखिए चेक तो हम लोग 1 साल से कर रहे हैं,
लेकिन जो नोटिफिकेशन है नहीं आपका 1 साल से निकला है, और 1 साल में आप लोग कुछ जो 5 भर्तियाँ हैं संपन्न करवा चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए इन भर्तियों में कोई टेक्निकल इशू नहीं था, आपकी जो भर्ती है इसमें टेक्निकल इशू है अभी, और आप लोग अगर चाहते हैं कि ये भर्ती आपकी कोर्ट में फंसी रहे तो हम तो नोटिफिकेशन कभी भी निकाल देंगे, लेकिन फिर कोर्ट में ये भर्ती आपकी फंसी रहेगी। अगर आप लोग बिल्कुल साफ़ सुथरी जो भर्ती है वो चाहते हैं तो थोड़ा सब्र कर लें, क्यों आप लोग बार बार परेशान होते हो यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद एक जो अभी चीज़ लेके बात उड़ाई जा रही है, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अभी पेट का एग्ज़ाम है, क्यों आप लोग अपने घर के आसपास, ठीक है, यहाँ आके परेशान हो रहे हो। पेट का पेपर है, वो भी वैकेंसी उससे बहुत सारी निकल रही हैं, तो उसका आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो हमारे कुछ साथियों ने उनसे कहा कि सर 1 साल से नोटिफिकेशन इंतज़ार कर रहे हैं, वही पुरानी बात है। तो उनके द्वारा दोस्तों कहा गया कि देखिए आपकी जो वैकेंसी है इसमें टेक्निकल इशू है, और जैसे ही ये आपका हो जाएगा ठीक है, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसको हम लोगों को क्योंकि बिल्कुल साफ़ सुथरा कंप्लीट करवाना है, कोई भी कोर्ट केस इससे रिलेटेड ना फंसे, ठीक है। तो उनके द्वारा ही ये सब आपकी पेट की चीज़ें बताई गई थी। अब एक और वहीं पे और एक अधिकारी थे, तो उनसे मैंने पूछा कि सर कम से कम यही बता दो, जब आप लोग नोटिफिकेशन का नहीं बता रहे हैं, कि ये जो पेट की वैलिडिटी है, ठीक है, पेट 21 की क्या वैलिडिटी बढ़ेगी। तब उनके द्वारा ठीक है कहा गया कि पेट 21, ठीक है, जो आपका पेट 22 है, इसका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा उसके पहले आपके जो भी अध्याचन आएंगे, टीए नहीं, जो भी अध्याचन आएंगे सभी का फॉर्म है पेट 21 के माध्यम से ही डलेगा। अब इस बात में कितनी सत्यता है, ठीक है, इसका मैं कुछ वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन उनके द्वारा जो कहा गया था मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप सभी को बताएं, आयोग के चाहे अधिकारी हों चाहे आदरणीय सचिव सर हों, कुछ भी कह देते हैं मतलब कि आपको खुश करने के लिए, और बाद में जो बातें हैं वो पलट जाती हैं। तो दोस्तों जिस हिसाब से ठीक है उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक और उनके अधिकारी ये चीज़ें कह रहे थे, मेरे हिसाब से पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब वैलिडिटी 100% बढ़ जाएगी। देखो आज की बातें मुझे वहाँ की देख के, अधिकारियों की बातें सुन के, वो कुछ भी कहें मुझे, ठीक है, 100% मैं आपसे नहीं ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये 100% जो है कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन उन्होंने ठीक है पेट से रिलेटेड जो मुझसे 22 वाली चीज़ कही कि 22 का जब तक पेपर इसका स्कोर कार्ड नहीं आ जाएगा तब तक जो भी फॉर्म आएंगे 21 के पेट के माध्यम से ही उसको फॉर्म जो है अप्लाई करवाए जाएंगे। अब देखो क्या है, जब हम लोग उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक और जो अधिकारी हैं वहाँ मिल रहे थे, मैंने बताया ना कि 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था कि सचिव सर से मिलवा देंगे। हम लोग जब यहाँ मिल रहे थे तभी सचिव सर वहाँ अपनी बाहर निकल गए और कार में ठीक है बैठे थे, पीछे से हम लोग पहुँचे, साथ ही साथ ये बाकी जो भी साथी थे इंतज़ार कर रहे थे। तो गाड़ी को ठीक है गाड़ी के पास पहुँच के उनसे फिर पूछा गया कि सर जी विज्ञापन का बता दो, ठीक है, कि आएगा या फिर नहीं आएगा और कब तक इसका जो विज्ञापन है वो आएगा। तो सबसे पहले 907 वाला, ठीक है, सभी लोग सबसे पहले ये चीज़ चिपकाते हैं। उसके बाद कहा गया उनके द्वारा कि अभी पेट 2022 का भी पेपर है बेटा, इसका क्यों नहीं तुम लोग पढ़ रहे हो, यही जो ये पेपर है इसका पढ़ लो, इसके माध्यम से बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी, ठीक है। AGTA का उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कह दिया कि आपका विज्ञापन नहीं आएगा, उन्होंने कहा कि इस पर कार्य चल रहा है, बहुत जल्द ये आ भी सकता है और नहीं भी ये जो विज्ञापन है आ सकता है, लेकिन पेट 2022 की तैयारी करते रहो इससे रिलेटेड, ठीक है, मतलब कि इससे भी बहुत सारी जो वैकेंसी हैं अभी आनी है। उनके द्वारा कहा गया कि AGTA का जो विज्ञापन है इसमें जो फिर से जो टेक्निकल इशू वगैरह 907 लोगों की चीज़ें वगैरह सब कुछ उनके द्वारा बताएंगे। ये चीज़ है दोस्तों, और जो ब्रीफ है पूरा, ठीक है, मैं आप सभी को बता दूंगा। ये एक फ़ोटो है जब हम लोग जो उप सचिव हैं उनके पास गए थे, आपको यहाँ पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ दिख रहा होगा। थोड़ा ये जो वीडियो है इसमें, ठीक है, उस हिसाब से मैं नहीं बना पाया, एक्चुअली थोड़ा थक गया हूँ, और रात के अभी 1 बज रहे हैं, यहाँ से आसपास से भी बहुत लोग निकल रहे हैं, ठीक है, और ट्रेनें भी निकल रही हैं, तो थोड़ा ये सभी एडजस्ट करके, क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, तड़प, ठीक है, एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं, आप लोग तड़प रहे थे न्यूज़ पाने के लिए, तो मैंने सीधा वहाँ से आके ब्रिज पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये था। देखो अब इसका निष्कर्ष क्या है कि आपका विज्ञापन आएगा फिर नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों देखो मेरे अकॉर्डिंग, जैसा कि कृषि निदेशालय में कहा गया और जैसा कि वहाँ पे कहा जा रहा था कि आप लोग पढ़ते रहें, इसका विज्ञापन आएगा, इसमें टेक्निकल इशू है, तो ये आप मान सकते हैं अब 80-20 का खेल हो गया है, ठीक है।
80-20 का खेल हो गया है। भले ही उन लोगों ने कह दिया कि ये जो पैड की वैलिडिटी है, एक अधिकारी ने ही कहा था, वो परीक्षा नियंत्रक ने नहीं कहा था, ठीक है। तो अगर वैलिडिटी बढ़ती है तब आप 80% मान सकते हैं कि विज्ञापन आएगा, और वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो फिर 20% ही आपके चांस हैं ये विज्ञापन अभी आने की। इसमें थोड़ा डिले ही फिर आपका होगा। ये आपका आज की जो धरना है वहाँ का निष्कर्ष था, ठीक है। और अब मैं घर जा रहा हूँ अपने। जय हिंद जय भारत। एक और महत्वपूर्ण चीज़ और ऐड कर दूँ मैं, जो भी साथी वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आयोग द्वारा बहुत ही जल्द ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा है फिर से कंडक्ट करवाई जाने वाली है। इस परीक्षा में दोस्तों आपकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट किताब के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपके 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं पिछले पूरे पैटर्न पे आधारित। साथ ही साथ पिछली परीक्षा के 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे, और आपके तैयारी के लिए 3250 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न भी इस किताब में कवर किए गए हैं। इस किताब में दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके पूरे प्रैक्टिस सेट को कवर किया गया है। साथ ही साथ उनका पूरा सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें मिल जाएगा, जिससे बेस्ट आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस किताब की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप अपने घर के आसपास किसी भी किताब की दुकान पर से भी इस किताब को बाय करके इन बेस्ट प्रैक्टिस सेट को लगा के अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।